पर अगर मेरे हिसाब से जो मैंने किया था कि एनसीईआरटी कर लो पहले, जितने जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पीवाईक्यू एक बार को एनालाइज कर लो कि हाँ भाई तुम्हारे इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, फॉर्मूला रट के जाओ अपने। जो बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं, जो कि मतलब चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में टीचर कोई भी हो तुमको बताएगा, वो चीज जो है कंसेप्ट वो बस रिवाइज करके चलो। इंग्लिश की बात रही सर, क्योंकि जो अपनी इंग्लिश आती है इंडिया में, वो जनरली स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। अब जो हरियाणा की बात करूँ स्पेशली, तो मतलब यूं था कि उसके लिए फिर अलग से एनडीए का सिलेबस चलेगा अगर तुमको एनडीए के लिए प्रिपेयर करना है। तो स्क्रीन आउट होके बाहर आए जैसे बैंगलोर से, तो मतलब वहीं बैठ के काफी सारे बंदे, उनमें मतलब सबसे ज्यादा गुस्से में मैं था यार, स्क्रीन आउट कैसे कर दिया। भोपाल में भूत वाली कहानी थी, तो जो हमसे जूनियर बैच आता, अगला बैच आता, उसको जाके डराते यार, सेकंड फ्लोर पे ना सबमरीन की आवाज आती है रात को 2 बजे, वहां शावर चलता है रात को 2 बजे जाके नीचे वाले बैच को डराना, वो सब करते थे सर। बस जब ट्वेल्थ अपेयरिंग था, स्क्रीन आउट हो गया था, तो उस टाइम पे मतलब सर था ना कि फ्रेशर को अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है कि हो जाऊंगा। उस टाइम पे दुख हुआ था कि यार अब क्या करेगा तू, जेई का भी ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाया, तू एनडीए से भी बाहर हो गया, अब तू क्या करेगा। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस एनडीए एआईआर 119 एंड नेवी 10+2 recommended Ankit Yadav. Ankit has been recommended for both the entries, and he will be soon joining NDA. जब तक ये वीडियो आएगा तब तक वो ऑलरेडी एनडीए में एज अ कैडेट ट्रेनिंग कर रहा होगा. सो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर थैंक यू सर। योर tenure at National Defense Academy. Um, for those who don't know, he belongs to a defense background. His father has served in the Grenadiers, and he belongs to Rewari, Haryana. So he is a Haryanvi. एंड वहीं से थंबनेल का मुझे मिल गया टाइटल. ठीक है. एंड ऑल्सो बिफोर गोइंग हेड, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ LWSSSB. लिंक एंड नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन टू चेक देम आउट. दे आर गिविंग गुड रिजल्ट्स. ऑल्सो जाना शुरू करने से पहले पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और फिर ये वीडियो आगे बढ़ाओ, क्योंकि तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे. 100K बनाओ इसको जल्द से जल्द. अंकित, थैंक यू सो मच फॉर यस सर, एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन. प्रिविलेज टू माय हैव यू. प्लेजर सर। शुरू करने से पहले थोड़ा अपने बारे में बताओ ऑडियंस को. कौन है अंकित यादव, एंड तेरे को कहाँ से मोटिवेशन मिली, एंड हाउ वाज योर जर्नी? थोड़ा सा वो बताओ ऑडियंस को. सर बेसिकली आपने बताया कि रेवाड़ी हरियाणा से हूँ, तो मतलब रेवाड़ी में भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ मैं, कोसली से। तो जो मोटिवेशन है, तो क्या है, कोसली को मतलब बहुत ऑफिसर और मतलब आस पड़ोस में है कि मतलब हरियाणा में तो कहावत भी है, बोले हर घर से एक फौजी है। तो वो थोड़ा था कि हाँ भाई हम भी जाए। तो फिर यूं था कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो भी टेरिटोरियल आर्मी में सर्व किया था इन्होंने, और मेरे फादर भी इन्फेंट्री में सर्व किए हैं। तो मतलब वो था थोड़ा। स्कूल में भी सर मतलब एनडीए का ट्रेडिशन था नहीं, तो वो मतलब उसमें भी थोड़ा इनिशिएट किया, तो वो था बस। ओके, सो यू विल बी द थर्ड जनरेशन इन द आर्मी, यस सर। है ना? ओके, दैट्स यस सर। ग्रेट. मूविंग अहेड, थोड़ा इस पे बात करते हैं कि एनडीए की तैयारी तूने कैसे की. ठीक है, पहले तो अपने रिटर्न के मार्क्स बता ऑडियंस भी है. सर जो अभी एनडीए 151 है जिसमें ज्वाइन कर रहा हूँ, उसमें मेरे रिटर्न में 423 थे, और एसएसबी में मेरे 388 मार्क्स थे। ओके, सो 400 से ज्यादा लाया तू मार्क्स, विच इज वेरी हाँ, नाइस. रिटर्न में था तो इसीलिए मैं मतलब सेफ था कि हाँ मेरिट का मतलब इतना डर नहीं था मेरे को।
हाँ, सो थोड़ा ऑडियंस को बताया एनडीए की तैयारी बंदा कैसे कर सकता है, बिकॉज यू हैव क्लियर्ड एनडीए इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली, जब तो 12th अपीयरिंग था यस back सर। there in September. So guys, he cleared his SSB in his second attempt. एनडीए रिटर्न इसने 3 बार निकाला हुआ है, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही had got screened out for एनडीए. उसके बारे में बाद में यस बात सर। करेंगे, पहले रिटर्न के बारे में बात करते हैं कि हाउ व्हाट इज द आइडियल वे टू गो अबाउट इट, कैसे एक कैंडिडेट को एनडीए रिटर्न की तैयारी करनी चाहिए, रिसोर्सेज क्या थे, बुक्स क्या थे, अगर तो ऑडियंस शेयर करना चाहे थोड़ा डिटेल में, मैथ्स जीएटी दोनों का बताया. ओके सर। सर, जो अपना इंडिया का पेपर है सबको पता है 900 मार्क्स का होता है। और उसमें भी मतलब क्लासिफाइड है कि 300 नंबर की मैथ तुम्हारी आएगी, इंग्लिश आएगी वो 200 नंबर की आएगी, उसके बाद जीएस वाला पोर्शन वो है अलग है। तो कोई सर मेरे जैसे साइंस बैकग्राउंड का बंदा है जो कि मतलब एस एन जेई की प्रिपरेशन भी कर रहा है, तो मतलब उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाई मैथ्स में वो अच्छा खासा स्कोर खींच जाए। तो मतलब यूं है कि पैटर्न चेंज हो रहा है। पर अगर मेरे हिसाब से जो मैंने किया था कि एनसीईआरटी कर लो पहले, जितने जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पीवाईक्यू एक बार को एनालाइज कर लो कि हाँ भाई तुम्हारे इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, फॉर्मूला रट के जाओ अपने। जो बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि मतलब चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में टीचर कोई भी हो तुमको बताएगा, वो चीज जो है कंसेप्ट वो बस रिवाइज करके चलो, मैथ वाला पोर्शन कवर हो जाता है। अब 300 नंबर की मैथ है सर, उसमें कुछ चैप्टर्स हैं कि भाई अपने ये कैलकुलस हो गया पूरा, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी हो गया। ये चैप्टर अगर छोड़ के जा रहे हैं तो सर मतलब मैं तो कहूंगा कि चांस मुश्किल है। तो वो चीज थी। नेक्स्ट सर अपना इंग्लिश का है। मतलब मैथ के लिए भी मैं कैसे प्रिपेयर करता था कि 3 4 किताबें थी कि अपने एनसीईआरटी कर ली। उसके बाद पाथ फाइंडर पे चले गए जो कि मतलब सबसे फेमस किताब है एनडीए के लिए। पाथ फाइंडर में जाके उनके प्रैक्टिस सेट लगा लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े बहुत जो मतलब उसमें 2016 तक है वो लिए। जाके दिशा की बुक आती है लास्ट 17 ईयर पीवाईक्यू की, वो चीजें लगा ली। मैथ का मेरा ये सिंपल था। और फिर बेसिक फॉर्मूले थे वो रिवाइज कर लो। तो मतलब 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हाँ 70 80 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही दोगे, इतना पढ़ रहे हो तो। मतलब वो भी बहुत है कि 200 नंबर के आसपास तुम स्कोर कर रहे हो। तो मतलब सेफ जोन में चला जाता है, क्योंकि फिर 600 में से 150 नंबर लाना आसान हो जाता है। तो मतलब कोई बंदा मैथ में अच्छा है तो उसके लिए ये चीज अच्छी है। नेक्स्ट है जी ऑप्शन है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। कोई मतलब अगर दूसरी स्ट्रीम का बंदा है तो वो अपनी इंग्लिश पे और एसएस पे काम कर सकता है। बाकी अपनी साइंस है वो सर 9 10 लेवल की आती है। तो मेरा क्या था सर, मैंने 10th क्लास में एनटीएससी की प्रिपरेशन करी थी। तो जो मतलब उसमें क्या होता है कि 9 10 का अच्छे से पढ़ना पड़ता है साइंस का, क्योंकि मतलब वो क्लियर करना, तो मतलब वो मेरा क्लियर भी हुआ था। यूं था कि 9 10 का तो अच्छे से रिवाइज कर ही रखा था, तो मतलब उसमें इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। एक बार बस एनसीईआरटी पढ़ लो तो मतलब काम चल गया था। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, हाँ भाई ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी मतलब देखेगी। मतलब बहुत ज्यादा बड़े लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मतलब देवर सो इजी। तो उसमें भी अगर कोई साइंस का बंदा है तो वो 200 में से 150 स्कोर कर पाए, इसी लेवल का एनडीए का पेपर आता है। फिर इंग्लिश की बात रही सर, क्योंकि जो अपनी इंग्लिश आती है एनडीए में वो जनरली स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। अब जो हरियाणा की बात करूं स्पेशली, तो मतलब यूं था कि उसके लिए फिर अलग से एनडीए का सिलेबस चलेगा अगर तुमको एनडीए के लिए प्रिपेयर करना है तो। अब सीबीएसई का पैटर्न है उसमें तो चैप्टर पढ़ लिए, और थोड़ी बहुत मतलब 12वीं में तो हालांकि ग्रामर भी नहीं आती, तो थोड़ा सा अलग उससे जाना पड़ेगा। वो है जैसे अब इस बार तो पैटर्न भी चेंज हुआ था सर, वोकेबलरी में भी काम करना पड़ेगा, स्पॉटिंग द एरर है उसकी भी प्रैक्टिस मारनी पड़ेगी, है ना। तो वो चीज है, एडियम फ्रेजेस वगैरह सब करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अब सर मैं अपनी बताऊं कि मैं कहाँ कहाँ से चीजें फॉलो करता था। तो मतलब मैं था कि जेई का बंदा था। मैथ का तो मेरे को कोई डर नहीं था कि यहाँ पे मैथ मतलब नहीं रोक पाएगा कोई। तो उसके बाद इंग्लिश में था कि इंग्लिश और जो एसएस है वो थोड़ा सा मतलब था कि डगमगा रहा था वहाँ पे। इंग्लिश भी सर मैंने मतलब पीडब्ल्यू से हो गया, थोड़ा सा यूट्यूब से हो गया, कहीं कहीं से सोर्स मतलब एज एन प्रैक्टिस बस। फिर पाथ फाइंडर में काफी सारे क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन लगाना ज्यादा जरूरी है मैं समझता हूँ। मतलब कंसेप्ट एक बार को क्लियर हो जाए, बट काफी सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन करते जाओगे तो दे विल कम इन फ्रंट ऑफ यू, नए नए कंसेप्ट आते जाएंगे हर बार। फिर सर मेरा सोशल साइंस का पोर्शन मतलब मैं तो कहता हूँ बहुत वीक है मेरा। हिस्ट्री ज्योग्राफी डेट्स वगैरह नाम वगैरह याद करने में दिक्कत है। मतलब इतनी भी नहीं है, पर हाँ रिवाइज करते रहो तो याद हो जाती है। और हाँ फिर मैं इस चीज को अवॉइड करता था, हिसाब लगाता था, हाँ भाई मैथ में 150 आ जाएंगे, इंग्लिश में भी 120 के अराउंड आ जाएंगे, साइंस में भी फिर 150 के आसपास खींच जाऊंगा। फिर थोड़ा बहुत करंट अफेयर तो दोनों चीज में कॉमन है, एसएसबी में भी और रिटर्न में भी।
तो करंट अफेयर भी यूट्यूब से कर लिया, या फिर जब रिटर्न का मतलब पास आता है तो काफी सारी साइट्स पे ना सर वो वन लाइनर निकाल देते हैं, मैं वो पढ़ता था। वो उससे मेरे करंट अफेयर के मतलब लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 8-9 क्वेश्चन कवर हो जाते थे। वो था ओवरऑल मेरा। ओके, ग्रेट। यस सर। फर्स्ट टाइम रिटर्न दिया था तो उसमें कितने आए, सेकंड और थर्ड टाइम में कितने कितने आए थोड़े मार्क्स सर वगैरह शेयर करिए। हाँ, जब मैं सर 12th अपीयरिंग था, मेरा फर्स्ट रिटर्न था, तो उस टाइम पे बल्कि मतलब पता नहीं क्यों पर उसमें कम नंबर आए थे मेरे। उसमें मेरे नंबर आए थे 405। स्कोर कार्ड रिलीज हुआ उसमें 405 थे। मैंने 410 के अराउंड गिने थे, तो 405 आए थे। अब की बार दिया है इसमें 423 आए हैं, तो यूं था। और अभी जो ND-152 का भी मेरा क्लियर हो रखा है, इसमें मेरे 380 के आसपास ही जुड़ रहे हैं। यूं था मतलब, क्योंकि अब की बार क्या था, SSB में भी बिजी था, फिर नेवी टेक भी आ गया था, तो उसमें मतलब इस वाले एनडी के लिए 3 दिन ही पढ़ा था, तब थोड़े कम नंबर है। ये चीज ओके, ग्रेट। है, प्रैक्टिस का टाइम कम मिला ओवरऑल। और सर मैं तो कहूंगा सबको कि मतलब मॉक टेस्ट लगाओ टाइम के साथ, बहुत ज्यादा जरूरी ओके, है। जब मॉक सर मेरा टेस्ट पहला कौन रिटर्न से? था ना। हाँ, यस बोल सर। बोल, सॉरी। जब मेरा पहला रिटर्न था तो मतलब क्या था कि उसमें उस टाइम पे एनडीए का जो मैथ आया था वो मेरे को लगा था पर्सनली कि हार्ड आया था। तो उस हिसाब से मतलब फिर ऐसे मॉक टेस्ट जो थे, मैं तो कहता हूँ उसी ने हेल्प करी थी कि मेरे 120-130 नंबर आ गए, मैथ में अच्छे से पास हो गया था। ओके, फेयर इनफ। मूविंग एड, थोड़ा इसके बारे में बता। फर्स्ट टाइम तू एसएसबी गया, ठीक है? यस सर। तो तू पहले कोचिंग गया फिर फर्स्ट एसएसबी गया, या पहले ही फर्स्ट एसएसबी स्क्रीन आउट हुआ फिर कोचिंग गया? सर मैं पहले LWS नहीं गया था, तो मैं बस ऐसे ही गया था कि जा चलो पर्सनैलिटी ओके, देख रहे हैं, ठीक है। देख तो लेंगे। फर्स्ट फर्स्ट एसएसबी में चले गया, कुछ खुद से तैयारी की थी तूने उस टाइम? सर यूट्यूब जिंदाबाद था उस टाइम पे तो। ओके, 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 ठीक है। मेरे कोई पुरानी वीडियोस देखे थे तूने, तो या सिस्टर और सिस्टर के साथ? सर उस टाइम पे नहीं पता था इतना, फौजी से होगा LWS का कुछ नहीं पता था उस टाइम पे। ओके, उस टाइम पे तो बस फिर यूं ही उसके डालता था PPT पिक्चर विद टाइम, साइक पिक्चर विद टाइम, बस ये डालते थे। ओके, ग्रेट। फिर उसके बाद तू हाँ, वहां पहुंच गया, क्या बोलते हैं, एसएसबी सेंटर। तो स्क्रीन बैंगलोर गए थे। स्क्रीन स्क्रीनिंग में क्या क्या गलतियां की तूने, वो शेयर कर। सर ये चीज मतलब जो है ना कि स्क्रीन आउट हो गया बंदा, उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन वाला पार्ट था, वो सर मेरा बहुत लंबा चला था कि अब पहला पहला अटेम्प्ट था सर। तो स्क्रीन आउट होके बाहर आए जैसे बैंगलोर से, तो मतलब वहीं बैठ के काफी सारे बंदे, उनमें मतलब सबसे ज्यादा गुस्से में मैं था यार, स्क्रीन आउट कैसे कर दिया। कि OIR भाई मेरे 95 प्लस, मतलब OIR 1 मिली होगी मेरे को पक्का, इतना आसान क्वेश्चन। नरेशन मैंने मतलब अटका नहीं कहीं भी, फ्लुएंटली 1 मिनट की थी, है ना। स्टोरी भी में भी मतलब कुछ नेगेटिव वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं किया था अपने आप से। डिस्कशन में भी मतलब क्या था सर, 15 का ग्रुप था, तो हम 2-3 बंदे थे, वही कॉमन स्टोरी उन्होंने निकाली थी, तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ देम। तो मैं यार सोच रहा कि कॉमन स्टोरी वगैरह सब कुछ तूने निकाली, मतलब तेरी हेल्प थी उसमें अच्छी खासी, तूने पॉइंट भी दिए, तेरे नरेशन भी अच्छी करी, फिर भी तेरे को भगा दिया। मतलब थोड़ा सा उस टाइम पे बहुत गुस्सा आ रहा था बाहर जाके, फिर मैंने बात करी मतलब। तो उस टाइम पे सर मतलब यूं ही था कि फाइल जब तक बंद नहीं हुई थी तब तक विश्वास नहीं हो रहा था स्क्रीन आउट हो गया, है ना। मतलब बाहर आके बहुत कॉन्फिडेंट था कि हाँ स्क्रीन इन हो ही जाऊंगा। फिर सर मतलब जब आया ना LWS, तो मैं एक PGT का टास्क कर रहा था। नहीं नहीं, तब एक क्या सेकंड, था। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ। तो वो स्क्रीन आउट हुआ, ठीक है। हाँ सर, मैं एंड इंट्रोस्पेक्शन का बता रहा था। हाँ, पहले तो स्कूल में तू जब रिटर्न क्लियर किया होगा तो आधा फौजी तो तभी बन जाता है इंसान की, स्कूल में अलग ही तौर होते हो जाती तुम्हारी, ठीक है। हाँ। तो उनको जब तूने बताया कि यार मैं पहले दिन पे ही बाहर आ गया, तो हम्म। मतलब नेचुरली तेरे को खुद ही बुरा लगा होगा। तो पहले तो वो बता कि वो फेलियर से कैसे ओवरकम करना है, समझ रहा है? वो सर बता ऑडियंस को। सर अब वही है, बंदे टू बंदे को डिपेंड करता है कि हाँ भाई, किसी को चुभ जाता है वो, किसी को मतलब इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिखने लग जाता है, कोई है वो फेड अप हो जाता है, कोई हार्ड कोर रिपीटर होगा सर, वो हो सकता है फेड अप हो जाए। मेरे जैसा फ्रेशर था तो वो थोड़ा सा दुख में रहेगा कि यार पहले अटेम्प्ट था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, वो चली गई। कोई बंदा होगा वो सर यूं सोचेगा कि मेरे लिए इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। वो 2-3 एस्पेक्ट है सर, तो जैसे में आप सोचना चाहो वैसे में सोचो। कोई मेरे जैसा बंदा है सर, मतलब इतना दुखी नहीं होता मैं कभी भी, कोई भी मतलब दिक्कत आ जाए तो उससे तो मूव ऑन करना मेरे लिए कोई वो नहीं था। ठीक है, पापा को फोन किया, बताया,
मतलब ठीक है बेटा एमसीओ चला जा, ट्रेन बुक करा दे आ जा, तो मतलब उसका था नहीं कुछ। घर वालों ने सपोर्ट था, थोड़ा दुख था सर कि हाँ भाई स्कूल की इतने दिनों की छुट्टी हो गई है ना, अब बैंगलोर सर आना जाना ट्रेन से 4-5 दिन, तो स्कूल की इतने दिनों की छुट्टी हो गई, स्क्रीन आउट हो गया, वो सब प्रैक्टिकल और चल रहे थे उस टाइम पे, मतलब बहुत दिक्कत सी हो गई थी, पर हाँ कर लिया था। तो कोई जा रहा है तो सर मैं तो उसको यूं ही कहूंगा कि हाँ भाई अपना इम्प्रूवमेंट ढूंढो, पहले तुम कहाँ गलती करके आए हो फिर जाओ दोबारा। अब वो पार्ट पे आ, LWS वाले पे जो जिसमें तेरे को हाँ रोका था। हाँ सर, फिर अप्रैल वाला अटेम्प्ट आता है, तो वो रिटर्न का दिक्कत था नहीं, 12th बोर्ड वैसे ही दिए थे, तो जाके फिर उसमें रिटर्न में भी अच्छे नंबर है तो क्लियर था। फिर मैं LWS चला गया, तो वहां पे सर क्या था, एक दिन पीजीटी कर रहे थे, तो विकास सर आते हैं और कहते हैं कि मतलब विकास सर ने शुरू करवाया था डेमो एक दिन, मतलब शुरू के एक वीक में कि एजेंसी सिखाने के लिए, तो सबको बुलाया। एक सर वहां पे लड़का था मतलब मेरी बैच में, वो क्या था फटाफली लिया और जोरों से चिल्लाने लगा कि हाँ भाई ओके जेंटलमैन वी कैन मेक अ ब्रिज एंड दिस वी कैन गो दैट वे। वो आइडिया देने लगा, सर मेरे को गुस्सा आ गया कि मतलब मेरे को मौका क्यों नहीं दे रहा तू। उस दिन मतलब विकास सर ने बताया कि तेरा एग्रेसिव बिहेवियर है इसलिए तू बाहर गया है। सर फिर समझ में आया, हाँ यार तू वहां पे जाके जीडी में तूने डोमिनेट किया ना, बहुत ज्यादा किया था। एक्चुअली वो वो थोड़ा चीज ना था सर। हमारे खून में है, पंजाबी हाँ ये हरियाणवी तो है। ना, थोड़ा खून में है हमारे। मेरी मम्मा हाँ सर। हरियाणवी है तो इसलिए मुझे पता है कि थोड़ा हाँ ज्यादा ही है तो ग्रेट। तो सर फिर फिर उसको भी मतलब कवर हाँ, अप करने में कंटिन्यू बहुत टाइम कंटिन्यू। लग गया था कि उसको को ओके। निकालने में भी। फॉर दोज हु डोंट नो, एक वीडियो हमने ना बहुत देर पहले रिकॉर्ड किया था अंकित के साथ, इफ यू रिमेम्बर, रिकमेंडेड कैंडिडेट डूइंग कमांड टास्क। तो वो वीडियो भी काफी अच्छा गया था, एंड वो मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, डू चेक दैट आउट। ठीक है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता है कि कमांड टास्क कैसे करना है। और बहुत सही किया था। अंकित, मूविंग अहेड तो ये था एसएसबी की तैयारी तूने फिर खुद से क्या क्या की विद इन LWS कैंपस, एंड वंस यू वेंट होम, एंड कोई बंदा अगर खुद से तैयारी करना है तो क्या क्या कर सकता है, एंड LWS में क्या क्या तेरे को सिखाया वो भी शेयर कर ले, तो अगर कुछ उससे बेनिफिट हो सकता है लोगों का तो प्लीज शेयर। सर बिल्कुल। जब मतलब जब पहली बार स्क्रीन आउट हो गया था तो जरूरत तो महसूस हो रही थी कि हाँ भाई यार कहीं जाने की जरूरत है, खुद से तो पता लग नहीं रहा, खुद से तो ये लग रहा है कि परफेक्ट करके आया तू। सर धीरे धीरे क्या था सर, मेरे स्कूल में एक मेरी मतलब टीचर थी जो मतलब सेकंड क्लास से 12th क्लास तक मेरे साथ ही थी, तो मतलब उनके कोई मतलब भाई लगते हैं विकास सर, तो उनके थ्रू मैं वहां पे गया था LWS में। ओके ओके। तो यूं था विकास सर पे भी प्रेशर था कि हाँ भाई बंदा रेफरेंस से आया तो इसको थोड़ा सा देखना है इसका, तो मतलब सर शुरू से ही था कि सैनिक स्कूल का भी था मेरा कि सैनिक के लिए भी ट्राई किया था, तो सर को पता था हाँ भाई आर्मी में भेजना है इसको भेजना है, तो सर पे भी प्रेशर था। तो उस टाइम पे सर ने काफी कुछ बताया। फिर वहां पे सर LWS में क्या है कि तुम्हारा साइक जीटीओ और जो इंटरव्यू है उसका अलग अलग चलता है, उसके अलग अलग एसेसर हैं, अलग अलग तुमको फीडबैक मिलेगा, फिर कंपाइल्ड फीडबैक भी मिलेगा आखिरी में जब बैच खत्म होगा, तो वो चीज थी उसने भी हेल्प किया था। अब सर जैसे ही मैं वहां पे गया तो मैंने पीजीटी वाला एग्जांपल बताया, ऐसे ही दो चार चीजें और भी थी कि यार तू मतलब इंग्लिश में बोलने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर कि तेरा हरियाणवी वाला जो टोन है वो मतलब बाहर जा हाँ, सके, है थोड़ा ना। रस्टिक आ जाता है ना वो। हाँ सर हम्म। भारी आवाज होती है, वो बोलते हैं कि थोड़ा हाँ पोलाइटनेस ला, मेरे फादर आज भी बोलते हैं कि पोलाइटनेस ला, पोलाइटनेस ला। हाँ तू मतलब ऑफिसर फील्ड में जा यार रहा वो है तो पोलाइटनेस नेचुरली चाहिए। वैसा है, अब क्या करें, उसको कुछ नहीं कर सकते सर वो वही बात है, सब चाहते हैं पोलाइट हो जाए, तो उस पे भी थोड़ा काम किया था, एग्रेसिव बिहेवियर पे भी काम किया। फिर सर वहां पे क्या होता है, मॉक डोजियर होता है साइक का, वो मैं जाके विकास सर को ही दिखाता था। मतलब बुधिराज सर से तो फीडबैक मिल गया ठीक है, पर विकास सर से था थोड़ा, सर को जाके ही दिखाता था मैं। सर भी बोलते थे बड़ा ही 6-5 डोजियर है, मतलब बड़ा हल्का डोजियर है। मैं अच्छा सर अब क्या डालूं इसमें। मैं सर मतलब मेरी मतलब होती है ना सर, सबसे कॉमन मिस्टेक जो कैंडिडेट साइकोलॉजी में करते हैं कि नेगेटिविटी इंट्रोड्यूस कर दो और उसको सोल्व कर दो, वो चीज बस थी कि सर मैं वो चीज ओवरकम कर गया, क्या नेगेटिविटी तो मैंने नहीं डाली ना, तो सर बोलते हैं हाँ नेगेटिविटी नहीं डाली, बस इसमें डिटेल्स और डाल तेरे साइक वाले पोर्शन में, तो तेरा साइक वाला अच्छा हो जाएगा। तो साइक में वहां पे काम किया था। जीटीओ में तो सर वहां पे मतलब प्रैक्टिस इतनी होती है कि मतलब दिन रात जीडी लेक्चर एडी चल रहे कमरे में, तो मतलब कमरे का वहां पे क्या है कि रूम असाइन होते थे, एक रूम में 7-8 बंदे रह रहे हैं, तो वो था।
तो वहां पे फिर बंदे जीडी भी कर रहे हैं, लेक्चरेट भी कर रहे हैं, एक दूसरे की वीडियो भी बना रहे हैं। तो उस चीज ने भी सर, मैं तो कहता हूँ वो बच्चे थे उन्होंने भी बहुत हेल्प की है वो करने के लिए। ओके, किस टाइप का वीडियो अंकित, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई फॉर द ऑडियंस? सर लेक्चरेट की प्रैक्टिस का। ओके ओके ओके, ग्रेट। फिर उसके बाद तो एसएसबी गया। एसएसबी और ये कोचिंग में कितना डिफरेंस था, कितने दिनों का? सर क्या था कि अप्रैल, अब की बार जैसे अप्रैल में जो ये रिटर्न रिटर्न हुआ था तो उसकी एसएसबी मतलब एक्सपेक्टेड डेट से पहले आ गई थी, हाँ। कि जून के लास्ट में शुरू हो गई। और मैंने सर यूं था कि कई बंदों में मिथ रहता है सर कि आखिरी की डेट सेलेक्ट करें, शुरू की डेट सेलेक्ट करें। तो मैंने कहीं सुन लिया था शुरू की डेट सेलेक्ट कर लो, टाइम मेरे पास था नहीं बीच में, मैंने दबा दिया बटन, वो एक बार सेलेक्ट हो गई तो हो गई। तो वो चीज थी। अब मैंने कर लिया दूसरे वाला बैच सेलेक्ट जलंधर का। फिर सर मेरे से बोलते हैं कि तेरे पास टाइम है नहीं, तूने इतने जल्दी वाला बैच सेलेक्ट कर लिया। फिर क्या था, मेरा एडवांस का पेपर भी था, तो एडवांस का पेपर भी मैंने एलडब्ल्यूएस से ही दिया था। वहां चले गए सर, 21 दिन का बैच लिया। तो बीच में एक दिन घर पे आया और अगले दिन मेरी जलंधर की ट्रेन थी। मतलब मैं यूं ही लगा लो कि एलडब्ल्यूएस से सीधे एसएसबी देने गया था। ओके। तो मतलब फिर वहां जलंधर पे में क्या था एसएसबी सर, में तो इस बार स्क्रीनिंग में तेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, राइट? सर स्क्रीनिंग में पता है, मतलब मैंने तो अब की बार यही नोटिस किया कि स्टोरी ठीक ठाक बनी गई थी, ओआईआर भी अच्छा खासा हो गया था, नरेशन में भी नहीं अटका था। तो मतलब मेन चीज एसएसबी में पूरे में ध्यान क्या रखनी है कि तुम्हारा ग्रुप तुम्हारी बात समझ जाए बस, और तुम दूसरे को बोलने भी दो। ये चीज मेन है मेरे हिसाब से। और अब की बार भी मतलब जीडी में क्या था, डोमिनेट नहीं किया था, बंदों को भी बोलने दिया था, तो थोड़ा काम भी रहा था। मतलब था कि स्क्रीन आउट से स्क्रीन इन तो हो जाऊं, तो वो तो था, पर हाँ थोड़ा बहुत काम बिहेवियर भी रखना जरूरी था उस टाइम पे। सेकेंड एसएसबी एनडीए, थर्ड एसएसबी नेवी 10+2, दोनों की स्क्रीनिंग में क्या डिफरेंस था तेरे हिसाब से? यहाँ तूने सेम अप्रोच थी तेरी, वो एक्सपीरियंस शेयर कर। स्टोरी क्या लिखी तूने, ओआईआर कैसा गया? वो थोड़ा शेयर कर यार ऑडियंस के साथ। ओके सर। सर जब एनडीए 151 में गया, अभी जलंधर गया था जो रिसेंटली, जिसमें अभी ज्वाइन कर रहा हूँ, उसमें क्या थी, पिक्चर आई थी एक लड़के के पीछे, जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ मेरे पीछे एक लड़का खड़ा है, तो उस टाइप की सी थी। और लड़के ने हाथ में एक पेन सा पकड़ा हुआ है, या फिर बंदों ने उसको फ्लूट भी परस्यू किया था, बंदों ने फोन भी परस्यू किया था। तो मैंने क्या किया था, छोटे भाई बड़े भाई गाइडेंस वाला थोड़ा सा, ये बड़े भाई का काम क्या है कि अपने छोटे भाई को समझा दे। मैंने वो स्टोरी लेके गया था मैं आगे, उसमें एक्शन डाले कि हाँ भाई उसने अभी अभी 12th पास करी है, और बड़े भाई ने ऑलरेडी ग्रेजुएशन बीटेक कर रखी है और वो अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है। तो अपने छोटे भाई को बता रहा है कि हाँ भाई तू ऐसे ऐसे ये एग्जाम दे सकता है, इस एग्जाम से तेरे को ये कॉलेज मिलेगा, कॉलेज में जाके तू इन अपनी स्किल्स पे काम करियो, पढ़ाई पे इतना इतना काम करियो, ताकि तेरे को इंटर्नशिप तेरी अच्छी निकल जाए, तेरी प्लेसमेंट अच्छी हो जाए। तो वो मैंने स्टोरी लिखी थी, वही सेम चीज जाके मैंने नरेट कर दी। और जीडी में भी क्या था कि मतलब सबकी स्टोरी लगभग सेम ही थी, किसी ने फ्लूट कंपटीशन बनाया था, किसी ने कुछ बनाया था, पर हाँ छोटा बड़ा भाई सीनियर जूनियर ऐसा ही कुछ बनाया था। तो थीम को रिलेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, वो सेम थी। पर हाँ मैं सर रिपोर्टिंग की बात करूँ तो नेवी टैग और एनडीए की रिपोर्टिंग में सर दिन रात का अंतर था। एनडीए में हमारी 61 रिपोर्टिंग हुई थी, उसमें से 35 बंदे स्क्रीन इन हुए थे। और नेवी टेक में सर 145 बंदों की थी, उसमें से 26 बंदे स्क्रीन इन हुए थे। तो सर परसेंटेज का फर्क था मेन तो, बाकी प्रोसेस तो सर सेम ही था। अब नेवी टेक डायरेक्ट एंट्री है तो उसमें बंदे भी ज्यादा आते हैं, वो चीज थी। अब नेवी टेक में भी सर मेरा मतलब क्या था कि नेवी टेक और एनडीए दोनों में अप्रोच सेम थी सर, कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। कि जीडी में जाओ, जीडी में अपनी स्टोरी, ठीक है बंदे पकड़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पकड़ रहे तो ठीक है। जो बंदे जीडी जिस ग्रुप जो है अपना वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, गो विद द फ्लो, वो था मेरा। तो उसी में पॉइंट ऐड ऑन करते जाओ, पिक्चर को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि हाँ भाई इसने मतलब ऐसे बैठा था वो, या फिर उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे तो वो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, या फिर ऐसा कर रहा था तो वो ऐसा कर रहा होगा पक्का। वो चीज थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दो, वो भी डिटेल आ जाती है कि तुमने पिक्चर को कैसे ऑब्जर्व किया। और सर ये एडवाइस भी है कि 30 सेकंड बस पिक्चर को ऑब्जर्व करो, उसको अपने माइंड में उसको प्रिंट कर लो बस। ओके। साइड टेस्ट पे आते हैं। तो हम्म। साइड टेस्ट में तेरी कॉमन स्टोरी, 12th ब्लैंक स्टोरी जो थी वो क्या थी? ब्लैंक स्टोरी। सर मैंने वॉलीबॉल खेला है मतलब अच्छा खासा स्कूल में, और मतलब कई जगह खेला है। तो उसमें मैंने यूं ही लिखा था कि मैं नया नया कॉलेज में गया हूँ, और मैंने जाके क्या किया है कि मुझे पता लगता है कि लास्ट ईयर मेरा कॉलेज सेकंड आया था वॉलीबॉल के टूर्नामेंट में।
तो मैं डिसाइड करता हूँ कि अब की बार कप लेके आना है कॉलेज के लिए। तो वहां जाके मैं अपने कॉलेज का कैप्टन होता हूँ, तो या फिर कोई भी एक प्लेयर होता हूँ, तो वो जाके अच्छी खासी टीम असेंबल करता है, उनको डाइट वगैरह और कोई भी टिप्स ट्रिक्स हैं, टाइमिंग होगी, स्मैश वगैरह हो गए, ये सब सिखाया है ना। तो मतलब 6 बंदे हैं तो उनका प्लेसमेंट सही किया, तो ये थोड़ी बहुत डिटेल डाली, एक्शन डाले, और फिर मतलब कोच वगैरह से ऐसे रेफर किया उनको, है ना, उनसे प्रॉपर गाइडेंस ली, डाइट वगैरह सही करी, तो वो चीज करी थी मैंने, फिर जाके आखिरी में मैच जीत लिया था। ये मेरी कॉमन स्टोरी थी सर, ना ब्लैंक स्टोरी, दोनों टाइम पे, एनडीए में भी और नेवी टेक में भी। और तेरा SRT और WAT कितने कितने किए तूने दोनों में? सर WAT 60 के 60 करे थे दोनों में, मतलब WAT अच्छा। तो, हाँ मैं WAT तो सर मतलब यूं है कि कुछ और कर रहे हो तो पेज पलट के वो कर लिए, तो वो चीज वाली बात है। तो मतलब वो WAT तो नहीं छोड़ता था, 60 के 60 करता था। फिर मतलब एक दो वर्ड सर वैसे होते हैं ना कि मतलब नहीं पता, समझ तो नहीं वो आया। अलग हाँ। चीज। हाँ वो अलग चीज है। और ओवरऑल हाँ साठ SRT। के साठ के लिए टाइम लग जाता। SRT सर क्या था, नेवी टेक में मेरे साथ ड्रामा हो गया था। मेरे साइड में एक बंदा बैठा था, मैं उसको देख रहा था, यार इसने 36 कर ली और मैंने 40 कर ली, तो अभी काफी टाइम है, कर लूंगा 56 57। और फिर मतलब बाहर से वो आ जाता है जो भी अटेंडेंट था हमारा, वो बोलता है टाइम अप। तो उस बंदे की वजह से मेरी 40 ही हुई, कि उसको देख देख के कर रहा हूँ। तो एनडीए में क्या था, ज्यादा कर दी थी मैंने, 55 के आसपास कर दी थी। नेवी टेक में 41 42 ही कर पाया था, वो चीज थी। अपने तक रहोगे तो एसआरटी भी अच्छी खासी हो जाएगी, अपने आप करोगे तो। मैं उसको देख के कर रहा था, इसने यहीं तक करी है, मैं तो इससे आगे हूँ और अच्छी कर दूंगा, वहां पे फंस गया था मैं। ग्रेट। और कुछ सबसे फनी इंसिडेंट क्या था दोनों SSBs में, कुछ तू शेयर करना चाहे तो? सर एसएसबी में तो फनी क्या था कि मतलब एनडीए के लिए पहली बार स्क्रीन इन हुआ था, तो स्क्रीन आउट से स्क्रीन इन में ही मतलब जन्नत सी नसीब हो गई थी। यहाँ भाई स्क्रीन इन हो गए, वो बहुत बड़ी बात हो गई। तो रिकमेंड फिर इसी खुशी में ही रिकमेंड हो गए हम। तो यूं था, बाहर बैठे थे जलंधर में, क्या था हम, मतलब रिकमेंड होने के बाद ही मस्ती करी थी सर। एमएच में जाते थे, वहाँ ऑफिसर एरिया में बैठ के सो जाते थे हम, वहाँ पे जाके लेट के सोफों पे। ये चीजें करी थी सर, ज्यादा तो हमने कुछ किया नहीं था, है ना। तो ग्रेट। थोड़ा बहुत एक दूसरे को, वो जलंधर में क्या सर क्या थे, ड्रम रखे रहते थे बड़े बड़े। तो हमारा जो कमरा था वो बाथरूम के बहुत पास था, और मतलब ऐसे एक बैक डोर होता है ना सर, वहां से जाके हम बाथरूम में जा सकते थे। हम क्या करते थे, बाल्टियां भर भर के लाते थे और एक दूसरे पे गिराते थे, वहां पे सोते रहते थे बंदे, तो उस पे जाके पानी गिरा देते थे हम। ये करते थे हम वहां पे। ग्रेट। नेवी अच्छा। टेक में सर भोपाल आया था। हाँ, फिर? भोपाल में भूत वाली कहानी थी, तो जो हमसे जूनियर बैच आता, अगला बैच आता, उसको जाके डराते, यार सेकंड फ्लोर पे ना सबमरीन की आवाज आती है रात को 2 बजे, वहां शावर चलता है रात को 2 बजे। जाके नीचे वाले बैच को डराना, वो सब करते थे सर बस। ओके, ग्रेट। और GTO में आते हैं, GTO में लेक्चरेट के टॉपिक्स क्या क्या थे, GD के टॉपिक्स क्या क्या थे, वो शेयर करिए। सर दोनों टाइम ना क्या था, रीसेंट टॉपिक्स जो थे, कि जो भी रीसेंट हैपनिंग हो रही थी वो ही आए थे मेरे, और भोपाल में बल्कि ज्यादा रीसेंट आए थे। जब जालंधर में था मैं, तो मेरे को चारों टॉपिक याद हैं कि एक तो मेरा पोल्यूशन था, एक था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और एक जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया था, और एक और था शायद इंडो पाकिस्तान था, पक्के तरीके से याद नहीं मेरे को ना, ये टॉपिक थे। उस टाइम पे ये चीज थोड़ी सी चल रही थी, तो मैंने पोल्यूशन भी बोला था, कि मतलब ऐसा नहीं था कि दूसरे टॉपिक पर आता नहीं था, पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पे बोलने लग गया तो 3 मिनट से ज्यादा एक्सीड ना हो जाए, क्योंकि टाइम लिमिट का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। तो मैं जाके पोल्यूशन पे बोल दिया, फिर मतलब यूं था कि चारों है टॉपिक, तो बंदे मानेंगे कि भाई पोल्यूशन तो एक लो लेवल टॉपिक है, उस पे नहीं बोलना। पर मतलब वो चीज इतनी मैटर नहीं करती, बट जो बोला था मैंने वो अच्छा बोला था, तो वो चीज ज्यादा मैटर करती है कि तुम क्या बोल रहे हो, कैसे पॉइंट्स पेश कर रहे हो जीटीओ के सामने, वो इम्प्रेस हो रहा है उन पॉइंट से, नहीं हो रहा, तुम्हारे ग्रुप वाले को तुम्हारी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो वो चीज ज्यादा जरूरी है कि रेदर देन पॉइंट से, तो या फिर तुम्हारे टॉपिक से। तो सर दूसरा, जब नेवी टेक में गया था तो वहां पे एक टॉपिक मैंने प्रिपेयर कर रखा था, वो वुमेन रिजर्वेशन बिल का था। उसका हिस्ट्री से लेके मैंने मतलब आखिरी तक कंक्लूजन तक पूरा रट रखा था। तो वो जाके कार्ड में देखा ये टॉपिक है, उसके अलावा फिर टॉपिक ही नहीं देखे, वो जाके सीधे बोल दिया।
ओके, इतना किया था। ग्रेट। और जीडी में? सर जीडी में 10+2 जब मतलब एंट्री थी तो जो टॉपिक थे वो तो सर मतलब इजी से ही थे हर केस में। तो मतलब यूं था कि थोड़ा बहुत भाई बंदा जनरली अवेयर है तो वो बंदा कर ले जाएगा, बाकी अगर अवेयर नहीं है तो उसको दिक्कत आनी है। तो यूं था कि जब एनडीए में था तो एक टॉपिक आया था हमारा पोल्यूशन का ही। ये पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और उसकी लीड्स थी कि सोशल अवेयरनेस बढ़ा के, या फिर टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन करके, या फिर एक और था गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसीज लाके। तो ये था, ये ओके। मेरे लिए मतलब फायदा था सर कि लेक्चरेट में जो जीडी में पॉइंट रह गए वो मैंने लेक्चरेट में जाके पॉल्यूशन के लेक्चरेट में बोल दिए। तो ये एडवांटेज मेरे को मिल गया था, है ना। और सर दूसरा टॉपिक रिजर्वेशन पे था, रिजर्वेशन देश में सही है नहीं है, क्या करना चाहिए। तो ये चीज थी तो हमने तो इस पे ही बोला। और सर जब भोपाल में गए थे तो भोपाल में क्या था, एक तो वन नेशन वन इलेक्शन पे आया था। तो उस पे मेरे को थोड़ी कम नॉलेज थी, तो उस केस में मैंने क्या किया था कि जब दूसरे बंदे बोल रहे थे उनका थोड़ा बहुत सुनो, और फिर उन्हीं के पॉइंट में थोड़ा बहुत ऐड ऑन करते जाओ अगर डाटा नहीं है तो। उस केस में मैं सर कहता हूँ कि मैं वन नेशन वन इलेक्शन नहीं पढ़ा था, पर हाँ मैंने मैनेज कर दिया था दूसरों के पॉइंट से पॉइंट चोरी करके, या फिर उनके पॉइंट में कुछ ना कोई कुछ अपना ओपिनियन, जो कि मतलब सबसे ज्यादा मैटर करता है अपना ओपिनियन, वो थोड़ा सा डाल के। और दूसरा टॉपिक सर मेरे को याद नहीं है अभी। ओके। मूविंग एड तो थोड़ा ये बता ऑडियंस को कि इंटरव्यू को कंपेयर करते हैं दोनों के। आर एनडीए एंड नेवी टीएस, इंटरव्यू ऑफिसर ने क्या क्या पूछा एंड तूने क्या क्या आंसर दिया। और अब एनडीए का तो एसएसबी जा रहा है, तू आर्मी एस्पिरेंट है, नेवी में जा रहा है तो नेवी एस्पिरेंट है। तो उन्होंने कुछ हम्म। पूछा नहीं कि भाई किस आर्म में जाना चाहते हो, क्या कर रहे हो बेटा? तो वो थोड़ा ऑडियंस को शेयर कर। सर ये तो मतलब नेवी टेक में गया ना सर, तब भी उन्होंने आर्मी के बारे में पूछा था, उन्होंने नेवी के बारे में नहीं पूछा कि। ओके। और सर नेवी टेक में तो मतलब है, दोनों केस में मेरे इंटरव्यू लंबे लंबे चले हैं, 1.25 घंटे से भी ज्यादा। नेवी टेक में तो बल्कि 1 घंटा 20 मिनट का चला था, एनडीए में लगभग 1 घंटा 10 मिनट का चला था। तो लंबे लंबे इंटरव्यू चले थे, तो अच्छे सवाल पूछते थे। कि नेवी टेक का इंटरव्यू मैं कहूंगा कि मेरा ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि सर वो बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहे थे और बड़ी मतलब स्माइल के साथ बात कर रहे थे। तो मतलब वैसे आंसर्स मैं दे रहा स्माइल के साथ अच्छी तरह। तो नेवी टेक का इंटरव्यू मेरे को अच्छा लगा था, और मतलब नेवी टेक में थोड़ा भरोसा भी था इंटरव्यू ऑफिसर तो पास कर देगा। एनडीए ओके। में सर थोड़ा सा मेरे साथ दिक्कत थी कि उस टाइम पे क्या था, जस्ट 12 पास करी थी, डाटा भी कम था। और सर वो भी मतलब जो इंटरव्यू ऑफिसर था वो भी सर पता नहीं अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था। वो उस टाइम पे क्या था, नरेंद्र मोदी जी हमारे विजिट पे थे। तो वो पहले यूएस गए थे और फिर वो इजिप्ट गए थे। तो वो पूछते बोले इजिप्ट में मोदी जी कौन सी मस्जिद में घूम के आए हैं। तो सर इतना डिटेल में किसको पता होगा, तो वहां पे हाथ खड़े कर दिए थे मैंने। पुराने पुराने क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, बोले सूडान में जो अभी रिवोल्ट चल रहे हैं इसका हिस्ट्री बताओ थोड़ी सी हमको। वहां पे भी हाथ खड़े कर दिए, यार नहीं पता है तो। श्रीलंका में क्राइसिस आए थे उसके मेरे को 5 रीजन बताओ। सर 5 तो नहीं पता, 3 पता है, 3 बता दिए सर। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। फिर कुछ सर हाई लेवल क्वेश्चन भी पूछे थे कि रिजर्वेशन के प्रति तुम्हारा क्या मतलब है ओपिनियन, की होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए। तो सर उसमें भी मतलब था कि जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहो, कि भाई तुम्हें जो लगता है वो पेश करो। मुझे लगता है कि रिजर्वेशन को मतलब एक बार दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, कि देखो पहले किस किस बंदे को जरूरत है फिर दोबारा लगाओ। क्योंकि सर अभी जो रिजर्वेशन चल रहा है उसमें जिस कैटेगरी को रिजर्वेशन दे रखा है वो मतलब काफी अब अपग्रेड कर चुकी है, जो कि मेरा ओपिनियन है। तो थोड़ा सा मतलब रिवाइज करते रहो रूल्स को, तो मतलब रिजर्वेशन का जो असली बेनिफिट है वो मिलेगा। ये मेरा वहां पे रिस्पॉन्स था। फिर उन्होंने पूछा कि तुम अपनी सिटी सिटी में क्या करना चाहोगे, तुमको पीएम बना दूं तो पीएम बन के तुम क्या क्या 3 चीज करोगे। तो वो उस हिसाब से थोड़ा रह के करो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी रिस्पेक्ट करो, है ना, गवर्नमेंट का भी रिस्पेक्ट करो। आफ्टर ऑल मतलब जॉब तुम गवर्नमेंट से ही मांग रहे हो, गवर्नमेंट के साथ रहो। कुछ गलत है तो हाँ उसको गलत भी कहना सीखो, सही है तो उसके सही में भी रहो। वो चीज है। नेवी टेक के इंटरव्यू में सर मतलब क्या था, उसने मुझसे हॉबी वगैरह के बारे में पूछे कि भाई मेरी कौन कलेक्शन हॉबी है। तो बोला 10 रुपए के सिक्के के बारे में क्या क्या जानते हो। सर मैं सर ऐसा ऐसा होता है, उसके बीच में एक गिलट का सिक्का होता है सिल्वर कलर का, उसके बाद साइड में ब्रास वगैरह होती है ये। बोला अच्छा तुम कॉइन कलेक्ट करते हो, तो तुम्हारे पास फॉल फिटेड करेंसी भी होंगी। तो मैं बोला हाँ सर 10 रुपीज के जो फॉल फिटेड कॉइन्स थे वो आए थे मेरे पास।
तो बोले कितने हैं तुम्हारे पास? मैं बोला सर 7 और 8। मैं बोला अच्छा, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? तो सर अपना जो 10 रुपए का सिक्का होता है ना, तो जैसे 10 लिखा है, उसके ऊपर ड्रॉप्स की बनी हुई होती थी। तो जिस पे 10 से ज्यादा हो वो नकली होता था, ऐसे मतलब चला था बीच में। फिर बोला यार तेरे को नहीं लगता कि 10 के सिक्के को बनाने के लिए तो पूरी मिंट चाहिए, उसके लिए तो बड़ा सेटअप चाहिए, तो मतलब अब हम नोट को सर फॉल्स फीड कर रहे हैं, तो उसके लिए तो भाई तेरे को अच्छे लेवल का प्रिंटर चाहिए, बस अच्छे लेवल की इंक वगैरह, बस तेरे को ये चाहिए। एक्यूरेसी तेरी अच्छी होनी चाहिए कि तू मतलब प्रिसाइज एकदम ड्रॉ कर रहा है, वो चीज होनी चाहिए। मतलब सर बात तो सही है कि सिक्के बनाने के लिए बड़ी सेटअप चाहिए, पर वो चीज पकड़ी भी जाएगी अगर गलत करोगे तो। मैं बोला हाँ सर। तो फिर कोई न्यूज आई थी सर, वो मेरे को नहीं पता था उस टाइम पे। तो मैं बोला नहीं सर पता नहीं, बाकी आप सही कह रहे हो कि हाँ भाई बड़ा सा चाहिए, तो उस टाइम में नहीं पता था मेरे को। फिर उसने कॉन्फ्रेंस में पूछा था तो बता दिया था, उस टाइम पे सर्च करके चला गया था। यूँ था। ओके, ग्रेट। हाँ सर, और एनडीए में हुआ था कि मेरा आर्टिलरी से कोई रिलेशन नहीं है, कि मेरे को आर्टिलरी में जाना भी नहीं है, ना मेरे फादर आर्टिलरी में थे ना मेरे ग्रैंडफादर। पर फिर भी मेरे से इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आर्टिलरी के बारे में पूछा कि आर्टिलरी की गन्स बता, आर्टिलरी कौन सी कहाँ पे है, कौन सी कहाँ पे है। मेरे को पता ही नहीं भाई, क्यों था सर। बेसिक बेसिक क्वेश्चन में ही मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे थे वो। यूं था। ओके, फिर और दोनों के कॉन्फ्रेंस में क्या क्या पूछा उन्होंने? यार छोटा था कि हाउ वाज योर स्टे, मेड एनी फ्रेंड्स, या वो कैसे था? सर उन्होंने मेरे से ना सजेशंस मांगे थे, भोपाल में था जब, की सजेशन मांगे। मैंने उनको बोल दिया सर कि मतलब जैसे जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे सर भोपाल में, उनके पास हैंगर्स होते थे और हमारे पास हैंगर्स नहीं होते थे कि अपने मतलब घर से लेके आओ। तो कॉल लेटर वगैरह में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, तो जलंधर में हमको हैंगर्स मिले थे। तो मैंने कंपेयर कर दिया कि सर यहाँ पे हैंगर्स नहीं थे, अलमीरा थी वो थी हमारे पास थी, वो सब सही है, बट हमारे पास हैंगर्स ही नहीं थे, तो हम कपड़े नहीं टांग पाए ढंग से। वो मेरे को एक वो हुआ था। और सर वहां पे क्या है कि जलंधर में बताऊं तो उन्होंने भी एडवाइस मांगी थी, वो प्रेशराइज कर रहे थे सर। एक एडवाइस दे दी, अब दूसरी बता नहीं सोच, एक और बता दी, अब एक और सोच, यूं वो कर रहे थे। मतलब प्रेशर सा थोड़ा सा बिल्डअप कर रहे थे वो। मैंने उनको बोल दिया सर यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। और वहाँ क्या था सर कि जो 33 SSB है भोपाल में, वो उनका थोड़ा साइड में है, मतलब मेन बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग है उनकी। तो वहां से जब हम जाते हैं तो मतलब ईंट पत्थर का सा रास्ता होता है, तो उस पे भी वो ले जाते हैं। मैंने उनको यही बोला सर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुकी है पर अभी भी पत्थर गिरे हुए हैं, मतलब ऐसे लेके जाते हो तो कोई गिर सकता है, किसी को लग सकती है। तो वो चीज अगर क्लियर हो जाए तो वो एक मेरी एडवाइस रहेगी कि मतलब सबके बेनिफिट होगा उसमें। यूं चीज था। जलंधर में भी ये चीज कॉमन थी सर कि जब हम जीटीओ ग्राउंड में जाते थे तो जो हमारा मतलब ड्यूटी एनसीओ जो होते थे सर हमारे, वो हमको दौड़ाते थे, एक पेवमेंट सा था उस पे भी सर बड़ी बड़ी घासें थी और उस पे भी मतलब बड़े बड़े पत्थर भी थे, उस पे दौड़वाते थे। तो उस पे भी मैंने जाके कॉन्फ्रेंस में एडवाइस दी थी कि सर अगर ये चीज हो पाए तो मतलब रहेगा, नहीं तो कोई ना कोई गिर सकता है। ये मेरी मतलब कॉमन एडवाइस थी। ओके, जलंधर रिकमेंडेशन में सर मूवमेंट, आर्मी सर वो उसके यूं बारे था में कि बता। रिकमेंडेशन मूवमेंट फर्स्ट वाली एसएसबी का तो खासकर बहुत स्पेशल रहा होगा एनडीए का, तो हाँ वो थोड़ा शेयर करिए। सर रिकमेंडेशन तो मतलब सर सब आके पूछ रहे थे कि मतलब बैच के बंदे भी वो भी कह रहे थे, बोला हमारे ग्रुप से होगा तो तू ही होगा, होगा तो तू ही होगा। मैं फिर मतलब चने के झाड़ पे चढ़ा दो तुम, नहीं हुआ तो फिर तुम ही मजे लोगे। तो वो चीज थी। तो ठीक है मैं चुप रहा, मैं ठीक है अभी थोड़ी देर में आ जाएगा उधर। फिर साइकोलॉजिस्ट मैम थी वो आई जलंधर में, उन्होंने फिर बोला चेस्ट नंबर 26, तो फिर खड़े होके आगे नाम बताया, फिर आगे चले गए। मतलब खुशी तो थी सर, ये तो था। 6 बंदे रिकमेंड हुए उसमें से एक तुम हो, मतलब कि 61 बंदे आए थे उसमें से लास्ट तक सरवाइव कर पाए, तो अच्छी बात तो थी सर। वहां पे जाके खड़े हो गए, मतलब दूसरे नंबर पे नाम दिया था, जाके एक दूसरे से गले मिल रहे हैं अपना। जलंधर का सर जो चेस्ट नंबर है ना, तो वो भी सर बहुत अच्छा है, उसका फाइबर वगैरह ना, मतलब उसको उसके साथ खेलने में भी बहुत मजे आते हैं। +17 मिला था, उसके साथ खेलने में भी बहुत मजे आते हैं। तो यूं था। जलंधर सर, जलंधर तो मतलब बहुत अच्छा बोर्ड था, बहुत अच्छा लगा था मेरे को। ग्रेट। और जब घर पे बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? सर घर पे तो मतलब साइलेंट सा रिएक्शन था सर कि मम्मी रिकमेंड हो गया, पापा रिकमेंड हो गया, बोला वेरी गुड बेटा। ठीक है, अभी क्या होगा मैम, तो अभी मेडिकल चलेगा 7-8 दिन, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आऊंगा घर, कैसे आऊंगा। तो वो चीज था, मतलब बड़ा साइलेंट सा रिएक्शन था, बोला गुड बेटा, वेरी गुड। और जब वापिस आया तो गांव वालों ने, शहर वालों ने कुछ किया तेरे लिए, कुछ
वो आई बैंड बाजा कुछ स्वागत। अरे नहीं नहीं सर, वो नहीं हुआ था। ओके, फिर thank you so much, Ankit, for coming on our platform. Privileged to have you, buddy. यस सर। And we wish you थैंक all यू the सर। best for your tenure at NDA. जाने से पहले एक क्वेश्चन कि what is your advice to the guy out there जो मेहनत कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं रह रहा है, तो वो थोड़ा बता यार। सर बिल्कुल, ये मतलब सर ये क्वेश्चन तो मेरे को पर्सनली हिट करता है, क्योंकि जब 12th अपेयरिंग था, स्क्रीन आउट हो गया था, तो उस टाइम पे मतलब सर था ना कि फ्रेशर को अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है कि हो जाऊंगा। तो उस टाइम पे दुख हुआ था कि यार अब क्या करेगा तू, जेई का भी ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाया, तू एनडीए से भी बाहर हो गया, अब तू क्या करेगा। वो क्वेश्चन सर हिट करता है कि एनडीए से तू मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट आया कि तू स्क्रीन आउट हो गया, और तू सोच रहा था कि तू रिकमेंड होगा कम से कम, कि तू मेडिकल वगैरह में रह जाए, मेरिट में रह जाए, वो एक बार को ठीक है देखा जाएगा, पर तू हाँ रिकमेंड होगा। फ्रेशर में सर ये मतलब रहती है कि मेंटेलिटी। और सर मैं उनको सिंसियर एडवाइस यही दूंगा कि एनडीए के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट हाँ साइड बाय साइड कोई ना कोई ऑप्शन जरूर रखो। मतलब अभी भी सर, जैसे अभी ठीक है, अच्छी बात है सर, मेरा एनडीए वहाँ हो गया, बट हाँ मेरे पास अभी भी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं कहीं और जा सकता हूँ। तो वो जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है ना सर, उसको कभी भी मतलब मिस मिस आउट मत करो कि तुमको जेई का मिल रहा है, तुमको नीट का मिल रहा है, या फिर तुम किसी भी सीए वगैरह, क्लैट वगैरह किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए भी सिंसियरली प्रिपेयर करो, अपनी स्टडीज के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना कि एसएसबी के भरोसे ही बैठ गए या फिर एनडीए के भरोसे ही बैठ गए। अब सर मतलब सीट भी कम है, वो 400 बंदे जा पा रहे हैं, तो सर मतलब है कि सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। वो चीज है, तो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। हाँ लो, एनडीए के लिए प्रिपेयर करो, अगर तुम्हारा सपना है तो मेहनत करो जी जान से। एसएसबी का चांस मिला है तो एसएसबी के लिए एक लिमिटेड टाइम दो कि हाँ भाई ठीक है, कहीं जा रहे हो कोचिंग में 14 दिन 21 दिन, ठीक है उतना प्रिपेयर करो, फिर सीधे अपने एसएसबी में जाओ। रिकमेंड हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपना बैक टू स्टडीज और बैक टू द मतलब नंबर वन तुम्हारी जो है, जिसके लिए प्रिपेयर करो। वो सर मेरी सिंसियर एडवाइस है। और जो भी मेहनत कर रहा है नहीं हो पा रहा सर, मतलब उसको भी यही कहूंगा कि भाई कोई ना कोई प्लान भी जरूर होना चाहिए, बेशक मतलब सर ये कहने वाली बात है कि प्लान भी उनका होता है जो प्लान ए पे ढंग से काम नहीं नहीं नहीं, करता। बिल्कुल होना चाहिए। फौज हाँ। में भी जब ऑपरेशन के लिए जाते हो तो हाँ सर। प्लान बी सी डी तक बनता है, तो हम्म। बिल्कुल होना चाहिए प्लान बी। हाँ सर। Great. Thank you, Ankit, for coming on our show. Privileged to have you. And guys, if you like this video, please like, share, subscribe. Also, subscribe कर दो, 100K पहुंचा दो. Love you all. Take care. जय हिंद. बढ़िया था अंकित. थैंक्स भाई. एक नो वरी रिक्वेस्ट सर। यार, अपनी ना एसएसबी की पिक्चर भेज देना यार मेरे को. कौन सी, नेवी टेक की भी और जलंधर की भी, दोनों भेज दूँ। दोनों की भेज देना. और एलडब्ल्यूएस की भी भेज देना, एलडब्ल्यूएस में अगर कोई फोटो होगी तो. और एलडब्ल्यूएस की तो सर मुश्किल ही मिलेगी, क्योंकि सर मैंने ठीक है फॉर्म फिर. दे दिया था मेरा। फिर हाँ एसएसबी की भेज मतलब दो यार. मुश्किल ही मिलेगी। होगी एसएसबी तो की भेज भेज दूंगा दो. सर। एसएसबी की भेज दो. हाँ एसएसबी की तो भेज दूंगा, एसएसबी की ठीक तो है है. मेरे पास। और हाँ सर। बाकी एकेडमी में ध्यान रखना अपना, चोट मत खाना. ठीक है. सर थोड़ा बाकी बताओ तो ना सर सब अकेडमी के बेस्ट बारे में, है. टाइम हो तो। मैं देखो कॉल करता हूँ. ओके सर, ओके।